दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, चाहे पटवारी की बात की जाए, चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे रेड की बात की जाए, चाहे आरएस की बात की जाए, राजस्थान के हर कंपटीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों वह है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो दोस्तों आज अपन जो बात करेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय की बात करेंगे। तो टॉपिक है दोस्तों अपन का, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संप्रदाय। कौन सा टॉपिक दोस्तों? संप्रदाय। इस संप्रदाय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बात करते हैं संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों संप्रदाय के अंदर जो बात करें तो पहला जो संप्रदाय बात करेंगे अपन वह बात करेंगे दोस्तों विष्णुई संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की दोस्तों? विष्णुई संप्रदाय। पहला जो संप्रदाय अपने सामने आता है दोस्तों वो आता है विष्णुई संप्रदाय। जो दोस्तों विष्णुई संप्रदाय की बात करते हैं तो दोस्तों विष्णुई संप्रदाय की जो प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे पहले प्रवर्तक की बात करते हैं तो विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो दोस्तों माने जाते हैं संत जंबोजी महाराज। कौन माने जाएंगे दोस्तों? संत जंबोजी महाराज। जंबोजी महाराज। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो कौन है दोस्तों? संत जंबोजी महाराज हैं। क्लियर दोस्तों? बात करते हैं दोस्तों अब यहां पर जो बात करेंगे वो जंबोजी महाराज की ही बात करेंगे। तो दोस्तों जंबोजी महाराज के सबसे पहले जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म दोस्तों जंबोजी महाराज का जन्म जो हुआ था वो 1451 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1451 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि जंबोजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1451 ईस्वी को हुआ था। सर बात हो गई, लेकिन दोस्तों बात करें कि सर वह तिथि क्या थी? तिथि मतलब समझते हो ना? तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ। वह डेट क्या थी जब हमारे जंबोजी महाराज का जन्म हुआ था? तो दोस्तों जिस दिन हमारे जंबोजी महाराज का जन्म हुआ था वह डेट थी दोस्तों आपके भाद्र कृष्ण की बात करेंगे। भाद्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो जंबोजी महाराज का जन्म 1451 ईस्वी के अंदर भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था दोस्तों। और भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसका मतलब जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन किसका जन्म हुआ था? जंबोजी महाराज का जन्म हुआ था। जंबोजी महाराज का जन्म कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के दिन हुआ था दोस्तों। इसलिए दोस्तों ध्यान देना, जंबोजी महाराज को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार दोस्तों? कृष्ण का अवतार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं सर स्थान, वह जगह कौन सी थी, वह स्थान कौन सा था जहां पर जंबोजी महाराज का जन्म हुआ? तो दोस्तों ध्यान देना, जंबोजी महाराज जी की बात करें तो जंबोजी महाराज का जन्म 1451 ईस्वी के अंदर भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों एक गांव आता है आपके पास पीपासर। कौन सा गांव दोस्तों? पीपासर। और ये जो पीपासर गांव है ये आता है दोस्तों आपके नागौर के अंदर। कहां पर आएगा दोस्तों? नागौर के अंदर। तो जंबोजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। क्लियर दोस्तों? बात कर लेते हैं दोस्तों इनके पिता की। इनके पिता दोस्तों हमारे जंबोजी महाराज के जो पिता थे उनका नाम था लोहट जी। क्या नाम था दोस्तों? लोहट जी नाम था। अगर इनकी माता की बात भी कर ली जाए तो इनकी माता का नाम था दोस्तों आपके हंसाबाई। क्या नाम था दोस्तों? हंसाबाई। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि जंबोजी महाराज के पापा कौन थे तो लोहट जी और माता कौन थी? हंसाबाई थी। क्लियर? बात कर लेते हैं दोस्तों इनके गुरु की। दोस्तों इनके जो गुरु थे उनका नाम था, सबको याद रखना है दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों उनका? गोरखनाथ। क्या नाम था दोस्तों? गोरखनाथ। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों कई बार इनके समकालीन पूछ लिया जाता है, यूं पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों से कि जंबोजी के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, यानी जब जंबोजी थे उस समय दिल्ली पर किसका राज था? तो दोस्तों जब जंबोजी थे उस समय जंबोजी के जो समकालीन माने जाते हैं दोस्तों उनका नाम है सिकंदर लोदी। क्या नाम है दोस्तों? सिकंदर लोदी। तो जंबोजी के समकालीन कौन थे दोस्तों? सिकंदर लोदी थे। दोस्तों जंबोजी के मूल नाम की बात भी कर लेते हैं। मूल नाम दोस्तों इनका नाम जंबोजी नहीं था दोस्तों, इनका नाम जंबोजी महाराज नहीं था। इनका जो मेन नाम था दोस्तों वह था धनराज। क्या नाम था दोस्तों इनका? धनराज। लेकिन बाद में ये फेमस जो हुए, प्रसिद्ध जो हुए वह जंबोजी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर
दोस्तों यहां पर बात करते हैं अपन इनके उपनाम की। उपनाम मतलब इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नंबर 1 पर बात करूं आप लोगों से, तो दोस्तों इन्हें आपके कृष्ण का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार दोस्तों? कृष्ण का अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों कृष्ण का अवतार? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए दोस्तों इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। नंबर 2 पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें आपके विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार दोस्तों? विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो कृष्ण का अवतार भी यही है और साथ में दोस्तों विष्णु का अवतार भी यही माने जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पर इन्हें गहला गूंगा कहा जाता है। गहला गूंगा दोस्तों, इन्हें गूंगा भी कहा जाता है। गूंगा क्यों कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता है, साधारणतः जो बच्चा होता है ना, वह 1 या 1.5 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है। कुछ छोटे मोटे शब्द जैसे माँ है, पापा है, ऐसे शब्द, पानी, कुछ ऐसे शब्द बोलना वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जम्बोजी महाराज के बारे में, धनराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने 6 साल तक एक भी शब्द नहीं बोला था। 6 साल तक दोस्तों, 6 साल कुछ ऊपर महीने हैं, तो 6 साल तक दोस्तों इन्होंने कुछ एक भी शब्द नहीं बोला था। और दोस्तों जो बोलता नहीं है दोस्तों उसे गूंगा कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गूंगा कहा जाता है। नंबर 4 पर बात करूं दोस्तों, तो नंबर 4 पर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इन्हें पर्यावरण प्रेमी संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें पर्यावरण प्रेमी संत भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में किस लोक देवता को पर्यावरण प्रेमी संत कहा जाता है, तो दोस्तों वह किसे कहा जाता है? जम्बोजी महाराज को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? वापस देखिए, विष्णुई संप्रदाय बात कर रहे थे, तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? जम्बोजी महाराज माने जाएंगे। दोस्तों जम्बोजी महाराज का जन्म 1451 ईस्वी के अंदर भाद्र कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों वह स्थान था आपके पीपासर गांव नागौर। और दोस्तों इनके पिताजी का नाम था लोहर जी और माता जी का नाम था हंसाबाई। इनका जो मेन नाम था, मूल नाम जो था वो था दोस्तों धनराज। और दोस्तों इनके गुरु जो थे वो गोरखनाथ जी थे। इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, इन्हें गला गूंगा कहा जाता है और इन्हें पर्यावरण प्रेमी संत भी कहा जाता है। फिर दोस्तों यहां तक अगर इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं इनके बारे में ही। दोस्तों ये तो हो गए इनके परिवार के बारे में। इनके परिवार के बारे में जानकारी दी थी थोड़ी सी मैंने आप लोगों को। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सर इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि इतने फेमस हो गए, राजस्थान का प्रसिद्ध संप्रदाय बन गया। तो दोस्तों समझना, दोस्तों हमारे जो संत जम्बोजी थे, मैंने अभी कहा दोस्तों 6 वर्ष तक बिना बोले रहे। दोस्तों ये बिना बोले 6 वर्षों तक दोस्तों बिना बोले रहे। दोस्तों 6 वर्षों तक इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला था। दोस्तों ये जो थे बचपन में गायें चराते थे। दोस्तों बचपन में क्या करते थे? गायें चराने का काम करते थे भाई। गाय चराने का काम, गाय चराने का काम। दोस्तों जम्बोजी महाराज बचपन में क्या काम किया करते थे? गायों चराने का काम किया करते थे भाई। अब दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों 34 वर्ष की आयु में जब ये 34 साल के हुए तो इन्होंने दोस्तों अपना घर बार छोड़ दिया। जब ये 34 साल के हुए थे उस समय दोस्तों इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। और दोस्तों घर छोड़कर, ध्यान देना मैं 34 वर्ष में घर छोड़कर, जब 34 साल के हुए तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और दोस्तों बीकानेर के अंदर दोस्तों बीकानेर के दोरों में निवास करने लगे। दोस्तों दोरों में निवास करने लगे। दोस्तों कहां पर निवास करने लगे? दोस्तों बीकानेर के दोरों के अंदर ये निवास करने लगे। दोस्तों दोरे क्या होते हैं समझ दो पहले। दोरे का मतलब दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, दोस्तों जालोर, यहां पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेत ज्यादा पाई जाती है। और दोस्तों हवाओं के कारण दोस्तों वहां पर रेत के बड़े बड़े टीले बन जाया करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में रेत के बड़े बड़े टीले बन जाया करते हैं। और जो रेत के टीले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोरे कहा जाता है। रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? दोरे कहा जाता है। तो दोस्तों बीकानेर के जो दोरे थे, दोरे मतलब रेत के टीले, उन रेत के टीलों में इन्होंने अपना निवास बना लिया, वहां पर ये रहने लग गए। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, सन याद रखना 1485।
कौन सा सन था दोस्तों? 1485। बीकानेर के अंदर ही दोस्तों एक स्थान आता है आपके पास, उस स्थान का नाम है समराथल। क्या नाम है दोस्तों? समराथल। यह समराथल आता है दोस्तों बीकानेर के अंदर। कहां पर आएगा दोस्तों? बीकानेर के अंदर। समराथल कहां पर आता है? बीकानेर के अंदर। तो 1485 में बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? समराथल। समराथल नामक स्थान पर दोस्तों एक धोरा था, और उस धोरे का नाम था दोस्तों आपके धोक धोरा। क्या नाम था दोस्तों? धोक धोरा। नाम याद रखना दोस्तों, धोरा मतलब रेत का टीला, और उस रेत का टीले का भी नाम दे रखा था, और रेत के टीले का जो नाम था दोस्तों वो क्या नाम था? धोक धोरा। इस धोक धोरे पर बैठकर हमारे जंबोजी महाराज ने एक संप्रदाय की स्थापना की, और उस संप्रदाय का नाम रखा गया दोस्तों विश्नोई। क्या नाम रखा गया दोस्तों? विश्नोई संप्रदाय। तो अब यहां से एग्जामिनर पूछे कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जंबोजी महाराज के द्वारा। कहां पर की गई? तो समराथल बीकानेर में। कौन से दौरे पर बैठकर की गई? तो धोक दौरे पर बैठकर की गई। कब की गई? तो 1485 में की गई। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं, यहां पर मेरे पास एक शब्द आ गया दोस्तों विश्नोई। एक शब्द आया है दोस्तों, उस शब्द का नाम है विश्नोई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर विश्नोई का मतलब क्या होता है, विश्नोई का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहां पर जो मैंने विश्नोई लिखा है, इस विश्नोई का अर्थ होता है 20+9। विश्नोई का मतलब क्या होगा? 20+9, 29 नहीं होता दोस्तों। विश्नोई का 20+9 यानी 20+9, अर्थात 20+9 बराबर कितने होते हैं? 29। अर्थात इसका मतलब यह कर दे कि इस विश्नोई संप्रदाय के अंदर टोटल नियम कितने होते हैं? 29 नियम होते हैं, और इन 29 नियमों को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विश्नोई कहलाता है। क्लियर? अगली बात कर लेते हैं। तो आपको एग्जामिनर पूछे कि विश्नोई का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है क्या होता है? 20+9। यूं पूछ लिया जाए कि विश्नोई संप्रदाय में टोटल कितने नियम हैं, तो 29 नियम है। जैसे हरा पेड़ नहीं काटना, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना, जीव जंतुओं पर दया करना, इस तरह के टोटल 29 नियमों को जो मानता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे विश्नोई कहा जाता है। अगली बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से दोस्तों, संत। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं संत एवं संप्रदाय। जंबोजी महाराज एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, और दोस्तों संतों का जो मेन काम होता है वह होता है दोस्तों उपदेश देना। क्या होता है दोस्तों? उपदेश देना। तो दोस्तों संत जंबोजी महाराज, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। संत जंबोजी महाराज जहां पर बैठकर, जिस स्थान पर बैठकर उपदेश दिया करते थे, मतलब बताऊं आप लोगों के उपदेश स्थल, जिस स्थान पर बैठकर वो उपदेश दिया करते थे, उस स्थान को दोस्तों साथरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे साथरी कहा जाता है। मान लीजिए ये स्टूडियो नहीं है, ये है दोस्तों आपके सत्संग स्थल है, यहां पर बैठकर जंबोजी महाराज उपदेश दे रहे हैं, तो ये स्थान क्या कहलाएगा? साथरी कहलाएगा। तो जहां पर बैठकर, वापस ध्यान देना, जहां पर बैठकर जंबोजी महाराज उपदेश दिया करते थे, उस स्थान को क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। क्या दिया करते थे दोस्तों? उपदेश दिया करते थे। तो उपदेश देंगे दोस्तों, क्या देंगे दोस्तों? उपदेश देंगे भाई। तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, ध्यान देना दोस्तों, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन्हें दोस्तों आपके शब्दवाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्दवाणी कहा जाता है। दोस्तों उन्हें गुरुवाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें गुरुवाणी कहा जाता है। दोस्तों उन्हें जंबुवाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? जंबुवाणी भी कहा जाएगा। तो दोस्तों संत जंबोजी महाराज के द्वारा, संत जंबोजी महाराज के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे, जो भी उपदेश दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शब्दवाणी, गुरुवाणी या फिर जंबुवाणी कहा जाता है। और जहां पर बैठकर वो उपदेश देते थे, जिस स्थान पर बैठकर वो उपदेश देते थे, उस स्थान को क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों, इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक दोस्तों, इनके समकालीन जो दिल्ली का शासक था दोस्तों, उसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी। अभी ऊपर पढ़ा था पढ़ने, सिकंदर लोदी। अब दोस्तों ध्यान देना, सिकंदर लोदी जो दिल्ली का शासक था, तो हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा गौ हत्याएं हो रही थी। बेजुबान गायों को काटा जा रहा था, बेजुबान गायों को मारा जा रहा था। और दोस्तों ये बात जंबोजी महाराज ने देखी कि यार ये क्या हो रहा है, बेजुबान गायों को काटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली जंबोजी महाराज, आपने अभी पढ़ा है,
29 नियमों के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने कि जंबोजी महाराज सभी की जीव जंतुओं पर दया करने वाले व्यक्ति थे। उसी समय दोस्तों जंबोजी महाराज सिकंदर लोधी के दरबार में जाते हैं और वहां कहते हैं कि सिकंदर लोधी जी, आपके राज में ये क्या हो रहा है? गोहत्याओं को मारा, गायों को मारा जा रहा है, गोहत्या की जा रही है, बेजुबान गायों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो दोस्तों इस सिकंदर लोधी ने, ध्यान देना दोस्तों, जंबोजी महाराज के कहने पर दोस्तों सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था दोस्तों? ये प्रतिबंध सिकंदर लोधी ने लगाया था। और किसके कहने पर लगाया था? जंबोजी महाराज के कहने पर लगाया था। क्लियर दोस्तों यहां तक? तो दोस्तों एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर मिटाऊंगा मैं, आगे बात करेंगे इसी के बारे में। एक बार देख लीजिए दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जंबोजी महाराज बचपन में गायें चराने का काम करते थे। 6 वर्ष से अधिक वर्षों तक ये बोले नहीं थे। दोस्तों जंबोजी महाराज 34 वर्ष की आयु में ने अपना घर छोड़ दिया और दोस्तों सम्रातल बीकानेर के धोख बोरे पर बैठकर उन्होंने एक विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की 1485 के अंदर। विष्णुई का अर्थ होता है 20+9 और दोस्तों जो 29 नियमों को मानता है वो विष्णुई कहलाता है। खैर दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, जिस स्थान पर बैठकर संत जंबोजी महाराज उपदेश दिया करते थे उस स्थान को सातरी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन्हें दोस्तों शब्दवाणी, गुरुवाणी या जंबूवाणी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोधी ने दोस्तों इनके कहने पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद यहां पर गो हत्या करना बंद कर दिया गया था। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, सिकंदर लोधी के बारे में ही बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा जंबोजी महाराज के बारे में। दोस्तों जंबोजी महाराज, आगे देखिए दोस्तों, जंबोजी महाराज जो है यह निर्गुण संत थे दोस्तों। कौन से संत थे दोस्तों? निर्गुण संत। ऐसे संत दोस्तों, जो भक्ति होती है, जो संत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सगुण और एक होते हैं निर्गुण। सगुण का मतलब साकार, साकार रूप में, बनावट के रूप में अगर किसी की उपासना की जाती है तो सगुण होता है। और बिना आकार के, बिना बनावट के किसी की उपासना की जाती है तो वह निर्गुण होता है। तो संत जंबोजी महाराज निर्गुण संत हुआ करते थे। और निर्गुण रूप से दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, यह विष्णु की उपासना करते थे दोस्तों। किसकी उपासना करते थे? विष्णु की उपासना करते थे दोस्तों। निर्गुण रूप से विष्णु की उपासना करते थे। अर्थात यूं कह दे कि विष्णु संप्रदाय के लोग कौन से देव की उपासना करते हैं? तो विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन कौन से रूप में? निर्गुण रूप में ही उपासना करते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों संत जंबोजी महाराज। दोस्तों संत जंबोजी महाराज की बात करें तो संत जंबोजी महाराज ने एक गांव आता है दोस्तों, उस गांव का नाम था मुकाम गांव। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये याद रखना, मुकाम गांव। दोस्तों ये मुकाम गांव जो है ये आता है दोस्तों नोखा तहसील के अंदर, नोखा तहसील। और नोखा तहसील आती है दोस्तों बीकानेर के अंदर। संत जंबोजी महाराज ने मुकाम गांव नोखा तहसील बीकानेर के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ली थी दोस्तों। क्या ली थी दोस्तों? समाधि। तो वापस ध्यान देना, संत जंबोजी महाराज ने समाधि कहां पर ली थी? तो मुकाम गांव नोखा तहसील बीकानेर के अंदर ली थी दोस्तों। अगर दोस्तों यहां पर समाधि ली है तो यहीं पर विष्णुई संप्रदाय की क्या बना दी गई है दोस्तों? प्रमुख पीठ बना दी गई है। तो इनकी जो प्रमुख पीठ है, विष्णुई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ मानी जाती है दोस्तों, वह कौन से गांव में मानी जाती है? मुकाम गांव के अंदर मानी जाती है, जो कि नोखा तहसील के अंदर आता है, बीकानेर के अंदर आता है। फिर दोस्तों एक बात बताइए आप लोगों को कि ये जो विष्णुई संप्रदाय है, ये पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए प्राण न्योछावर करने के कारण हमेशा चर्चा में रहता है दोस्तों। पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए प्राण न्योछावर कर देता है दोस्तों ये संप्रदाय। दोस्तों मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा दोस्तों आप लोगों से 1730 ईस्वी की। सभी ने घटना सुन रखी होगी। 1730 ईस्वी के अंदर दोस्तों ध्यान देना, 1730 ईस्वी के अंदर दोस्तों मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का शासक दोस्तों, मारवाड़ का एक शासक था और उस शासक का नाम था दोस्तों अभय सिंह। क्या नाम था दोस्तों उसका? अभय सिंह नाम था भाई। ये अभय सिंह कहां का शासक था? मारवाड़ का नाम। अब दोस्तों इस अभय सिंह के शासन काल में लकड़ियों की इसको जरूरत पड़ गई होगी, तो इसका जो वन अधिकारी था उसका नाम था गिरधारी दास। क्या नाम था दोस्तों? याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है वन अधिकारी का नाम, वनाधिकारी। और इसका जो वन अधिकारी था दोस्तों उसका नाम था गिरधारी दास, गिरधारी दास। अब क्या हुआ दोस्तों समझना, इस अभय सिंह ने अपने वन अधिकारी गिरधारी दास से कहा कि मेरे को लकड़ी की जरूरत है, जाओ लकड़ी लेकर आइए।
तो वन अधिकारी गिरजाई दास अपने सैनिकों के साथ जाकर के, और दोस्तों एक गांव आता है और उस गांव का नाम था खेजल्ली गांव। खेजल्ली गांव, ये जो खेजल्ली गांव है दोस्तों, ये आता है आपके जोधपुर के अंदर। 1730 की बात कर रहा हूं दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं। 1730 के अंदर खेजल्ली गांव जोधपुर के अंदर दोस्तों गिरधारी दास पहुंचा। इस गांव के अंदर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे दोस्तों, बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तो दोस्तों इस गिरधारी दास अपने सैनिक को कहा कि काटो पेड़ को काट दो। तो इसी गांव के अंदर दोस्तों, ये पूरा जो गांव है ये विष्णुई संप्रदाय का गांव है। तो यहां पर दोस्तों अमृता देवी, नाम याद रखना दोस्तों, कौन सी देवी दोस्तों? अमृता देवी। अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में, विष्णुई के नेतृत्व में दोस्तों 363 महिला व पुरुष, कितने दोस्तों? 363 महिला व पुरुष एक एक आकर दोस्तों उस खेजड़ी के पेड़ के चिपक जाते हैं, खेजड़ी के पेड़ के लिपट जाते हैं, उसके चिपक जाते हैं। और दोस्तों इस गिरधारी दास की अमृता देवी विष्णुई कहती है कि पेड़ों को बाद में काटना, पहले को हमके काट के बताओ, पहले हमें काट के बताओ। तो दोस्तों ये गिरधारी दास जो था थोड़ा गुस्सेला व्यक्ति था, तो इसके कहने पर दोस्तों, इसके कहने पर इसके सैनिकों ने दोस्तों इन 363 महिला और पुरुष को जिंदा काट दिया भाई, जिंदा काट दिया। और यही घटना जो है इतिहास के अंदर खेजल्ली घटना के नाम से या खेजल्ली आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों। फिर दोस्तों तो कितने महिला पुरुष थे? 363 महिला और पुरुषों की जान चली गई थी। किसके नेतृत्व में दोस्तों? अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में। कहां पर घटना हुई थी? खेजल्ली गांव जोधपुर में। कब हुई थी दोस्तों? 1730 ईस्वी के अंदर। उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो अभय सिंह। और वन अधिकारी कौन था दोस्तों? गिरधारी दास था। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं कि विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रमुख ग्रंथ की ओर ले चलता हूं। प्रमुख ग्रंथ दोस्तों विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ 4 हैं, चारों के नाम याद रखने। नंबर 1, पहला है दोस्तों आपके जंबू सागर। पहला जो इनका ग्रंथ है दोस्तों वह है जंबू सागर। दूसरा इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, विष्णुई संप्रदाय का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है जंबू संहिता। तीसरा विष्णुई संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है विष्णुई धर्म प्रकाश। विष्णुई धर्म प्रकाश। और विष्णुई संप्रदाय का चौथा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है 120 शब्द बाणियां। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो है विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से याद रखना है? जंबू सागर, जंबू संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश, 120 शब्द बाणियां। चारों ग्रंथ विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर ले दोस्तों। जांगल प्रदेश, जंगल का मतलब समझते हो ना? जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल का अर्थ होता है बीकानेर। दोस्तों प्राचीन समय में जिसे अपन प्रेजेंट टाइम पर बीकानेर कहा करते हैं दोस्तों, उसका प्राचीन नाम क्या था? जांगल नाम था। बीकानेर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? जांगल कहा जाता था। तो जांगल प्रदेश के शासकों ने दोस्तों इनके सम्मान में यहां के झंडे पर खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया था दोस्तों। खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया था। और जो चित्र अंकित करवाया था दोस्तों उसे मांटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे मांटो कहा जाता है। जैसे बात कर ले अपन कि हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है दोस्तों, उसके अंदर जो चिन्ह है वो दोस्तों वह है चक्र, अशोक चक्र। उसी प्रकार दोस्तों जांगल प्रदेश का जो झंडा होता था उसके अंदर किसका चित्र होता था? खेजड़ी का चित्र होता था। और जो अशोक चक्र की जगह यहां पर किसका चित्र है? खेजड़ी का चित्र। दोस्तों इस खेजड़ी के चित्र को क्या कहा जाता था? मांटो कहा जाता था। फिर दोस्तों तो दोस्तों ये थे आपके विष्णुई संप्रदाय जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। फिर दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लगातार इसी तरह आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।